लूका 11:29 से 30। जब भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो वह कहने लगा, यह पीढ़ी एक बुरी पीढ़ी है, यह कोई चिन्ह मांगती है, परंतु योना की निशानी के सिवा कोई और चिन्ह इसे न दिया जाएगा, क्योंकि जैसे योना नीनवे के लोगों के लिए एक चिन्ह था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए होगा। यीशु एक ऐसे समय में यह बात कर रहे थे जब लोग उनके चमत्कार देख चुके थे, उनकी बुद्धिमत्ता सुन चुके थे, फिर भी वे और निशानियां यानी सबूत मांग रहे थे कि क्या वह वाकई परमेश्वर की ओर से हैं। जैसे आजकल भी कुछ लोग बार बार प्रमाण मांगते हैं। वे सच्चाई को देख और समझ सकते हैं पर उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनका दिल जिद्दी है। यीशु ने इस भीड़ को बुरी पीढ़ी कहा। क्यों? क्योंकि यह पीढ़ी सत्य के सामने खड़ी है फिर भी अंधी बनी हुई है। ये लोग नीनवे के जैसे लोग नहीं थे। नीनवे के लोग जब योना ने उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाया तो तुरंत पश्चाताप कर लिया, पर यहाँ साक्षात परमेश्वर का पुत्र खड़ा है, फिर भी ये लोग चिन्ह मांग रहे हैं। यीशु ने कहा, जैसे योना नीनवे के लिए एक चिन्ह था, वैसे ही मैं इस पीढ़ी के लिए हूँ। योना 3 दिन मछली के पेट में रहा और फिर जीवित निकला। यह मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक था। इसी तरह यीशु भी क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठेंगे और यह सबसे बड़ा चिन्ह होगा, पर केवल वही समझ पाएगा जिसका मन सच्चाई के लिए खुला है। यह वचन हमें चेतावनी देता है कि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा किसी आकाश से गिरे चमत्कार से नहीं होती। कई बार वह सच्चाई हमारे सामने खड़ी होती है पर हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए आंखें खोलो और पहचानो, कहीं यीशु तुम्हारे जीवन में बोल तो नहीं रहे हैं।